आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को राम राज्य से जोड़ा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बताया संकल्प। सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई बड़ी सौगातें, लेकिन उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। बजट पर अखिलेश यादव ने दिया बयान। मुट्ठी भर धन्ना सेठों के लिए है केंद्र सरकार का ये बजट। मायावती ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। और बुलंदशहर में बूढ़ी मां को कंधे पर बैठाकर की कांवड़ यात्रा। बेटे बहू की वीडियो देख लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए पेश किए गए पूर्ण बजट की तारीफ की है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर भारत का विकास का बजट करार देते हुए कहा कि ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोई विशेष सौगात नहीं मिली है। प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के आम बजट 2024 को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं किया है। सभाध्यक्ष ने बजट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन अगर इन प्रोजेक्ट के देख लें तो कोई भी समय पर पूरा नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष योजनाओं पर भी बयान दिया और कहा कि सरकार बचाने के लिए ये अच्छा है। ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है। इस समय जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। केंद्रीय बजट के प्रावधानों को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने 3 लाख तक का आय को टैक्स मुक्त किया है उससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। इसके अलावा साल 2047 में विकसित भारत का सपना भी इसी बजट के माध्यम से पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्रीय बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया में मायावती ने कहा है कि ये बजट कुछ अमीरों और चंद धन्ना सेठों के लिए समर्पित है। मायावती ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकश और वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन में मुक्ति के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान और उनके लिए बहुत बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति और नियत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों के जीवन खुश और खुशहाल हो पाएगा। उन्होंने कहा कि देश के विकास और लोगों के उत्थान और आंकड़ों के भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हाथों को काम दे। और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बजट को लेकर असंतोषजनक बताते हुए कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डिंपल यादव ने कहा कि ये सरकार योजनाएं तो लाती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती है। महिलाओं को लेकर सबसे बड़ी चिंता उनकी सुरक्षा है और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है। न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीज़ें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। न्यूट्रिशन लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान। और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट 2024 में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खास ऐलान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इमरान मसूद ने कहा कि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। उनके पास कोई अपना विजन नहीं है, वो बस बहुत कुछ कहते हैं। अब हमें देखना होगा कि वो इसे लागू कैसे करेंगे। ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया। कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। और केंद्रीय बजट के प्रावधानों को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये अच्छा बजट है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर निजी काम से गाजीपुर पहुंचे थे। जो विपक्ष है जिस बात को आज कह रहा है, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है। एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है। जब वो सत्ता से बाहर होता है तो फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी की सत्ता जब बढ़ती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है। और केंद्र सरकार पर बजट को लेकर मुरादाबाद में सपा नेता डॉक्टर ST हसन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट से ब्लैक मनी को फायदा होगा। ये बजट बिहार सरकार के लिए आया है। देखिए, बहुत ही निराशाजनक बजट है। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि आपने कैंसर पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, कैंसर की दवाओं पे, लेकिन कैंसर कितने लोगों को होता है? सोना चांदी कितने लोग खरीदते हैं? आप लोग ताली बजाएं, लेकिन मैं तो समझता हूँ आम जनता को तो इसकी कोई खुशी नहीं है। आपने इनकम टैक्स के अंदर जो रिबेट मिलता था वही 3 लाख पे छोड़ दिया आपने। हमें तो पूरी उम्मीद ये थी कि इस बार बजट में 5 लाख कम से कम कर देंगे। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है, जो 30 लाख रुपए के ऊपर 30% पहले दिया जाता था, वो फिर 20 किया। अब आपने 15 लाख कर दिया। 15 लाख के ऊपर आप 30% टैक्स देंगे।
और बजट को लेकर मुंसिफ टीवी ने अमरोहा में लोगों से बातचीत की तो विपक्ष के लोगों ने बजट को लॉलीपॉप बताया, जबकि भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि इस बजट के बाद देश के विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। वहीं सामाजिक संगठन के लोगों का कहना है कि बजट आम जनता के लिए है। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। निर्मला सीतारमण जी ने आज 7वीं बार बजट पेश किया। फिर एक बार जो है झूठ की बरसात, वादों का पिटारा, और बजट में कुछ ऐसा नहीं है जो कोई नया हो। वही जो पिछले 7 साल से झूठ और वादों की बरसात हो रही है, झूठ के वादे हो रहे हैं, वही सब कुछ दोबारा। जो पैकेज दिया गया है वो मंजर आम पर आना चाहिए, जिससे कि युवा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान है, तो देश का युवा परेशान है, तो उन युवाओं को कम से कम कहीं नौकरी, कहीं उस बजट से कहीं फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, इस बजट में व्यापारी कल्याण के लिए कोई इसमें धनराशि का या कोई जिक्र नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने जो आज देश का बजट पेश किया है उसकी मैं सराहना करता हूं, क्योंकि सब समाज और को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को और उद्योगियों के लिए जो राहत पहुंचाने वाला बजट है, ताकि जो योजनाएं लाई गई हैं उससे बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, और जो आयुष्मान में भी बढ़ोतरी की गई है उससे आम जनमानस को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। बजट की जहाँ तक बात है, इस बार जो है मिलीजुली सरकार का जो है बजट पे भी असर है। बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है काफ़ी हद तक जो है रिलीफ दिया गया है, उसमें भी काफ़ी योजनाएं और काफ़ी जो है फ़ायदा पहुँचाया गया है, और आम जन की जो राशन की समस्या है उसको बराबर बरकरार रखा गया है। तो पर्टिकुलर सारी चीज़ों को साधते हुए जो है सरकार ने जो है बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आज संसद में बजट पेश किया है, जिस पर हमने लोगों की राय जानी है। कुछ लोगों ने इसको अच्छी पहल कहा है, कुछ लोगों ने इसको झूठ का पिटारा कहा है। कैमरामैन सुहेल के साथ मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट, अमरोहा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा के चित्रकार ज़ुहैब खान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दीवार पर कोयले से 7 फुट का चित्र बनाकर साथी उम्मीदों का बजट 2024 भी लिखा है। बता दें कि अमरोहा के चित्रकार ज़ुहैब खान सामयिक घटनाओं पर आधारित चित्र बनाते रहते हैं, जिसको लेकर आज भी उन्होंने मोदी सरकार 3 का पहला बजट पेश करने के उपलक्ष्य में कोयले से दीवार पर 7 फुट का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चित्र बनाया है और कहा है कि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट है, जिसे निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में पेश किया है, जिसको लेकर कोयले से चित्र तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पति पत्नी के विवाद में पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस हिरासत में पति की पिटाई करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। पीड़ित द्वारा सीओ से शिकायत करने और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बाद दोनों सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों आरक्षियों और चौकी प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने मीडिया को जानकारी दी। सर, चौकी ढकिया में एक मामला प्रकाश में आया है, क्या पूरा मामला है? थाना क्षेत्र साहबाग, जनपद रामपुर की ढकिया चौकी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके क्रम में हेड कांस्टेबल जयदेव और कांस्टेबल अमित द्वारा उस व्यक्ति को चौकी पर पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में उस व्यक्ति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षियों एवं चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। और कांवड़िये अपने जगह से गंगा जल लेने के लिए निकल गए हैं। इधर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि जिला बिजनौर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बिजनौर शहर और गांव के रास्तों पर लगे हुए हैं। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा समेत पुलिस के आला अधिकारी कांवड़ मार्ग का जायजा ले रहे हैं। ड्रोन कैमरे से पुलिस कांवड़ यात्रा की निगरानी कर रही है। अच्छी व्यवस्था को लेकर शिव भक्तों ने भी एसपी की तारीफ की है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे एसपी साहब ने। सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे का जो आया है जैसे कि, और सब अपनी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है साफ़ सफाई का भी। और जैसे कि कहीं ये नहीं है कि
जो जल चढ़ाते हैं कांवड़ियों को, बिखरा पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई भी कुछ मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो CCTV कैमरे की निगरानी में है। एसपी साहब की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इस बार सावन के पहले सोमवार में जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और कप्तान साहब का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कप्तान साहब हमें पूरे बिजनौर को हर बार मतलब इस तरह का ही कप्तान साहब मिले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेटे और बहू ने बुजुर्ग मां को कंधे पर रखकर कांवड़ यात्रा कराई है, जिसके बाद उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग उस वीडियो को देखकर बोल रहे हैं कि कलयुग का श्रवण कुमार और सीता माता जैसी बहू पाने वाली मां धन्य है। पहासू के राजकुमार ने बूढ़ी मां सरोज देवी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लेकर अपनी मां को कांवड़ यात्रा कराने का बीड़ा उठाया है। इस कांवड़ यात्रा में कुल 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। छोटी काशी अनूप शहर गंगा नदी से गंगा जल भरेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रविवार की रात हाईवे पर अलग अलग 2 सड़क हादसों में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में यक्ष, कौशिक, अमित और ऋतिक शामिल थे। इन हादसों में 2 कांवड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक अमित के परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार करा दिया था। फिलहाल दोनों सड़क हादसों में कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक यक्ष चौधरी ब्रजघाट से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर इलाके के सोफीपुर में मंदिर में मांस और शराब का सेवन करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अनिल नाम का युवक मंदिर में शराब का सेवन करते हुए दबंगई से दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में दावत करने को लेकर चाबी मांगने पर विवाद हुआ था। विवाद के चलते दबंगई के बल पर मंदिर में शराब का सेवन करते हुए नजर आए। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सोफीपुर स्थित एक मंदिर जो थाना बसई मोहम्मदपुर के अंतर्गत आता है, उससे संबंधित एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ। वीडियो की प्रारंभिक स्तर पर जो छानबीन की गई तो तथ्य इस प्रकार से आए। एक पंकज शर्मा जो पुजारी हैं तथा एक अनिल रानीवाला है। अनिल रानीवाला द्वारा कल वहाँ पर एक दावत की गई थी 15-20 लोगों की। उनके द्वारा मंदिर की पुजारी से चाबी मांगी गई। पुजारी पंकज शर्मा द्वारा चाबी देने से मना किया गया तो अनिल और पुजारी के मध्य कहासुनी हुई, वाद विवाद हुआ तथा अनिल रानीवाला द्वारा एक बार पुजारी को धक्का दिया गया। इस संपूर्ण प्रकरण की गहनता से छानबीन कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दहेज लोभियों ने एक बेटी के पिता की जान ले ली। परिजनों का कहना है कि शादी तय होने के बाद लड़के पक्ष के लोगों ने 5 लाख रुपए और XUV कार की डिमांड की थी, जिसकी वजह से लड़की के पिता को अटैक पड़ गया और उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक के भांजे नौशाद आलम मंसूरी ने बताया कि उसके मामा साजुद्दीन मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। दूल्हा मोहम्मद आलम मंसूरी रेलवे विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत है। मृतक के भांजे ने बताया कि अचानक लड़के पक्ष की तरफ से फोन आया कि जब दहेज में देने के लिए 5 लाख रुपए और कार का इंतजाम हो जाए तो बताना, नहीं तो बेटी का निकाह के लिए दूसरा दूल्हा देख लें। कहते हुए ये बात जो घर के बाहर कर दी गई और इसी बात से उनको हार्ट अटैक आया है, जिससे उनकी मौत हो गई। एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक बेटी के पिता की ले ली जान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूं तो महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर दिखाई देते हैं। वहीं पीड़ित के परिवार हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला हो गया। सर, आपका क्या नाम है और क्या मामला हो गया? मैं मास्टर नौशाद आलम मंसूरी। जी, क्या मामला हो गया? ये मामला ये हो गया कि शादी हमारी मामू की बेटी की रिश्ता बाबूपुरवा बगाई के पास में मोहम्मद आलम मंसूरी जो बहैसियत उनके घर के बताने के मुताबिक कि रेलवे में गार्ड पोस्टिंग पे कार्यरत हैं और जो उन्होंने जब हमारे वहाँ शादी का टाइम करीब आया, नवंबर में शादी होनी थी, जब हम लोग तारीख लेने के लिए गए तो उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें ये 5 लाख रुपए और एक SUV गाड़ी जब तक के नहीं दोगे जब तक हम आपकी बेटी के साथ में रिश्ता नहीं करेंगे। जब ये बात कहा तो साजिद्दीन जो लड़की के पिता थे जो इस बात को सहन नहीं कर पाए, तमाम बातें तमाम हुई, जो इस बात को सहन नहीं कर पाए, वहाँ प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, कुछ लोग जो वो भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे साजिद्दीन मामू हमारे जो हैं उनको मेजर अटैक आया, जिसको हम लोग तुरंत वहाँ के जो प्रशासन के कुछ लोग थे, चौकी इंचार्ज वगैरह जो भी लोग थे वहाँ के क्षेत्र के, उन्होंने कहा कि पहले आप इनको
मेडिकल के लिए लेके जाइए, फ़ौरन इनको हॉस्पिटल ले जाइए। मैं सज्जन हॉस्पिटल फ़ौरन लेके गया, डॉक्टर नसीम से वहाँ बात हुई फ़ोन से, उनके स्टाफ ने बात करी, उसके बाद में वहाँ से सीधे कार्डियोलॉजी लेके आए। कार्डियोलॉजी के अंदर पूरे डॉक्टरों ने पूरा भरप्रयास कोशिश की और कोशिश करते करते वेंटिलेटर पे भी रहे वो, लेकिन रात 10 से 11 के बीच में उनका इंतकाल हो। तो आपने इसकी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन ने उन्होंने ये एक एप्लीकेशन कल डाल दी है, कल एक एप्लीकेशन डाली है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने अपना जो भी कार्रवाई है प्रशासन की तरफ से हमें पूरा ये आश्वासन दिया गया है कि हम पूरा भरप्रयास आपके फेवर में जो भी होगा हम कोशिश करेंगे। जैसा कि सूत्रों के तमाम लोगों से कहने के मुताबिक हम तो नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग अपने उसमें फंसे हुए थे। सूत्रों से कुछ लोगों से जानकारी ये मिली है कि उनके घर पे पुलिस मौके से गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मतलब मर्द नहीं मिला, इसमें घर में सिर्फ महिला हैं, तो इसलिए कि उनका अभी कोई हाथ नहीं लगा है। और उन्होंने तमाम धमकियाँ हम लोग को दी हैं, जिसकी फुटेज भी है, फुटेज अगर ज़रूरत पड़ेगी निकलवा देंगे। आपने देखा कि किस तरीके से पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी सरकार महिलाओं के वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन अब देखना है ये होगा कि पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलेगा। मुंसिफ टीवी से फरमान खिलजी। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में शिक्षा विभाग की उदासीनता या लापरवाही कहें या उनकी मिलीभगत, जिस जिले में बिना मान्यता के कई स्कूल चल रहे हैं और ऐसे स्कूलों की बाढ़ आ गई है। हर कोई छोटी से छोटी जगह और मानक विहीन जगह पर स्कूल को खोलकर बैठ जाता है और अपने इस गोरख धंधे को शुरू कर देता है। हालांकि इस तरीके से खोले गए स्कूल संचालकों के लिए कमाई का जरिया बन गए। ऐसे स्कूल आमजन की जेबों पर दिन दहाड़े डकैती जैसे डाल रहे हैं। ऐसे जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से ऐसे मानक विहीन विद्यालयों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। नहीं, अभी तो हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है। पिछली बार हमने इसके लिए ABSS के लिए पूरा एक प्रॉपर कार्य योजना भी जारी की थी, जिसमें के तहत उन्होंने ये प्रमाण पत्र दिया था कि उनके ब्लॉक में कोई भी स्कूल गैर मान्यता के संचालित नहीं है। फिर भी जब संज्ञान में आ रहा है आप लोगों के थ्रू, तो हम इस पर फिर से इस बार अभियान चला करके जो भी इस तरह के स्कूल हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको बंद कराएंगे। किस क्लास तक चल रहा है? यहाँ पे 1 से 5 तक चल रहा है। अभी आप 8 तक बता रहे हैं? 8 तक बोर्ड लगा रखा है, लेकिन अभी बच्चे 8 तक के। उत्तर प्रदेश के झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष रईस अहमद खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि महानगर के पुरानी तहसील मैथिली चरण पार्क के सामने मुख्य मार्ग में प्राचीन मज़ार पीले शाह बाबा है, जिसमें सफदर, मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान है, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग के अभिलेखों में भी दर्ज है। इस कब्रिस्तान में 40 से 50 प्राचीन कब्रों के साथ ही हज़रत पीले शाह बाबा सहित 3 वलियों के मज़ार बने हुए हैं, लेकिन कुछ भूमाफिया रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की ज़मीन पर मिट्टी डालकर पुराई कर रहे हैं, जिससे सभी कब्रों को दबा दिया गया है। कई बार शिकायत करने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। कब्रिस्तान में बनी हज़रत पीले शाह बाबा की दरगाह को भी मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही है। दरगाह क्षतिग्रस्त अथवा मिट्टी में दबते ही शहर में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। पीले शाह बाबा की चक्की भूमाफियाओं ने मिट्टी से दबा दी है। निवेदन है कि इस मामले में जांच रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी करें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज महिला चिकित्सालय सीतापुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी हैं और अहम दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने OPD, हेल्प डेस्क, JSY रूम, कैंटीन, OT रूम, लेबर रूम, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर, आयुष्मान कार्ड, सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट आदि वार्डों को देखा है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से पुलिस चिकित्सकों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया है कि OPD वार्ड में महिलाओं के बैठने हेतु उचित व्यवस्था की जाए। देखिए, आज महिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया है, क्योंकि यहाँ पे ज़िले का एकमात्र महिला अस्पताल है, तो काफ़ी यहाँ भीड़ थी। तो 2-3 पॉइंट्स पे मैंने निर्देश दिए हैं। एक तो कि मरीजों के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, और कुछ CMS साहब द्वारा रिक्वेस्ट भी किया है कि होमगार्ड्स की यहाँ व्यवस्था बढ़ा दी जाए, तो उसके लिए भी कमांडेंट होमगार्ड को निर्देश दिए गए। खाने की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया गया, तो उसमें थोड़ी कमी पाई गई है, तो उसमें CMS साहब को निर्देशित किया गया कि खाने की गुणवत्ता सुधारी जाए। बाकी मरीजों से हम लोगों ने बात भी की, पैथोलॉजी का भी निरीक्षण किया, अल्ट्रासाउंड का भी निरीक्षण किया, और सब जो सेवाएं यहाँ सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो सब संतोषजनक है। उस सेवा की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। कुछ यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं जो शीघ्र ही हस्तगत होंगे, उससे भी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।